जब भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, सृष्टि आरंभ हुई, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, उनसे चंद्रवंश का आरंभ है। और भगवान ब्रह्मा से कश्यप हुए, उनसे आदित्य, विवस्वान हुए, इनसे सूर्यवंश का आरंभ है। अब पहले हम आपको सूर्यवंश सुनाते हैं। ये राजा सत्यव्रत, जिनके लिए नदी पर स्नान करते समय मत्स्य भगवान का दर्शन हुआ था, प्रलय में उन्हीं मत्स्य भगवान ने इनकी रक्षा की थी और इनको मनु होने का आशीर्वाद दिया था। वही सूर्य के पुत्र विवस्वान हुए। सूर्य, उनके पुत्र हो गए वैवस्वत, सत्यव्रत। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिशंत, वृषभ, नभग। नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभागा दम्बरीशो भूत। नाभाग के पुत्र हुए फिर श्री अम्बरीश जी। ये सब अयोध्या के राजा हैं। वासुदेवी भगवती तद्भक्तेषु साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लोष्ठवत स्मृतम। अम्बरीश जी के लिए वासुदेव भगवान में और उनके भक्तों में, भागवतों में बड़ी प्रीति हो गई थी। उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर शिलालेख लगा दिए थे। जिसका मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगता हो, जिसकी वाणी भगवान का गुणगान करती हो, जिसके हाथ भगवान के मंदिर में सोहनी सेवा करने में शर्माते न हो, जिनके कान सदा कथा सुनते रहें, जिनके नेत्र भगवान के दर्शन करते रहें, जिनके पैर भगवान के मंदिर की, तीर्थों की परिक्रमा करते रहें, वे तो हमारे राज्य में रहें और बाद बाकी सब लोग यहाँ से चले जाएं। तो ये था राजा प्रताप प्रजा। अम्बरीश के राज्य में सब प्रजा भक्त हो गई। साधुजनों का सत्संग इनके बराबर चलता था। दिन रात एक प्रवेश एक निर्गमई, ये महाराज जी आ रहे हैं, वो महाराज जी जा रहे हैं, बस यही चला रहता था। सत्संग सत्संग सत्संग। राजकाज सब छोड़ दिया था। मंत्रियों ने देखा इन साधुओं में इनकी बड़ी निष्ठा है। एक दिन 9 लखा हार गायब कर दिया। अब भाई हार कहाँ गया? अम्बरीश जी बोले ढूंढ लो, कहीं मिल जाएगा। नहीं मिला। हो सकता है आने जाने वाले इन्हीं लोगों ने उठा लिया होगा, ले गए होंगे। अम्बरीश महाराज बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहां कोई अभक्त आता नहीं और भगवान का भक्त चोर होता नहीं। तुम लोग भक्तों पर लांछन लगाते हो, अभी परीक्षा हो जाएगी।
एक भयंकर काला सर्प मंगाया जाए। आज्ञा से भयंकर विषधर सर्प घड़े में बंद करके लाया गया। मेरे देखिए, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करने आने वाले भक्त चोर नहीं हैं, हार उन्होंने नहीं लिया है। हे नाग देवता, यदि हम गलत कह रहे हैं तो हमको काट लीजिए, ये कहकर हम इसमें हाथ देते हैं। और आप लोग अगर उन्हें चोर बताते हैं तो ये कह के हाथ डालिए कि ये लोग चोर हैं। यदि ये सही है तो मत काटिए, और नहीं तो काट लीजिए। अब कहाँ गए सकते सब? डरिए मत। लांछन मुझ पर और मेरे इष्ट भागवतों पर लगा है। पहले हाथ मैं डालूंगा। हाथ डाला, विषधर सर्प सिमट करके फन हटा करके एकदम चिपट के बैठ गया। बोले अब तो आप जान गए, लाओ कहाँ है हार? चुपचाप लाके धर दिया। बोले सरकार, प्रजा के हित के लिए आप राजकाज संभालें, इसके लिए हमने ये बात हार छिपाया था। ये हार है, ले लीजिए। मन में हो गया कहीं दुष्ट संग जन देव विधाता, अब इनके पास में नहीं रहना है। मधुवन मथुरा वृंदावन की यात्रा का संकल्प लेकर महाराज अम्बरीश पूरे परिवार के सहित यमुना तट पर या मधुवन में आ गए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। कृपा करके जैसे स्वामी जी महाराज पधारे हैं, अम्बरीश महाराज जब मथुरा मधुवन में यमुना तट पर साल भर का व्रत, प्रत्येक एकादशी करते करते साल भर हमारा यहाँ बीत जाए, ये संकल्प लेकर विराजमान हुए। साधु संत महात्मा सब उनके दर्शन के लिए आए। सुखपूर्वक सब समय व्यतीत हो गया। साल भर में अंतिम जो एकादशी थी, उस दिन 10वीं के दिन उन्होंने एक बार प्रसाद लिया। एकादशी के दिन निर्जल, द्वादशी के दिन जैसे ही प्रसाद लेने को तैयार हुए, उसी समय वहां पर दुर्वासा जी अतिथि के रूप में उपस्थित हो गए। बोले महाराज प्रसाद ग्रहण करिए, राजन ठहरो, यमुना जी में स्नान करके आते हैं। मुहूर्तार्धाव शिष्टायाम
द्वादशी बहुत थोड़ी थी, पारणा द्वादशी में ही होना था। ये चले गए, आने में देर हो रही थी। अब क्या करें, प्रतीक्षा करते हैं तो द्वादशी निकल जाएगी, पारणा नहीं होगा, तो साल भर का व्रत पूरा का पूरा खंडित हो जाएगा। और यदि पारणा कर लेते हैं तो इनके बिना प्रसाद पवाए महान अपराध लगेगा। क्या करना चाहिए? मथुरा के ब्राह्मण बड़े चतुर, उन्होंने कहा सरकार, अन्न से आप पारणा मत करिए, जल से पारणा कर लीजिए। बंगला भाषा में हम ही जल खाबो बोलते हैं, तो खाना भी हो जाएगा और पारणा भी बन जाएगा। और जल परिश्रम से पसीना बनकर निकल जाता है, फिर पेट खाली हो जाएगा, तब तक वो आएंगे, आराम से भोजन करा के पारणा कर लीजिएगा। ठीक है, ये हाथ में यो प्रसादी जल थोड़ा सा चन्नामृत थोड़ा सा लेकर के और ऐसे मुंह में करके जो डाला, उसी समय अतिथि के रूप में दुर्वासा जी सामने, अरे अहो अनंत दासाना, मैंने तो सुना था ये अम्बरीश अनंत भगवान का दास है। क्या ऐसे अनंत दास होते हैं जो ब्राह्मण को भोजन के लिए कहकर स्वयं भोजन करके बैठ जाते हैं? इन्होंने मुझे साधारण ब्राह्मण समझ लिया। अहोवश्य नृशंसस्य, ये बड़ा क्रूर है, नृशंस है। श्रीयोन्मत्तस्य पश्यता, धन के मद में पागल हो रहा है, देखो इसकी क्या गति हो रही है। धर्म की हानि राजा होकर के कर रहा है। मैं इसी अभी इसे कर्म का फल देता हूं, कह करके एक छोटी सी जटा खींचकर लट पटक दी पृथ्वी पर। ध्वनि में पत्थर चटक गया और चट से कृत्या उसमें से डायन प्रकट हो गई। भगवान के जो भक्त होते हैं, ज्ञानी जो संत होते हैं, वो मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु प्रिय मिवा तथ्य, वे तो मृत्यु की अतिथि की तरह से, प्यारे अतिथि की तरह से प्रतीक्षा करते हैं, तनिक भी नहीं घबराए। रक्षित सती विश्वास, अपनी ओर से रक्षा का उपयोग नहीं करते हैं, भगवान रक्षा करेंगे ये सोचकर भगवान के भरोसे रहते हैं। भगवान ने जब ये सत्संग में लगे रहे, अयोध्या के राज्य के लिए सुदर्शन भगवान को आके दे रखी थी। डायन यहां प्रकट हुई, सुदर्शन भगवान चट से वहीं प्रकट हो गए। कृत्यावृत्या विलिले सलव सलवया यत्र चित्र प्रभावे। सुदर्शन चक्रराज के प्रकट होते ही श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण नारायण।
नारायण के सुदर्शन चक्र के प्रकट होते ही जैसे जलती भट्टी में टिड्डी भुन जाए, कृत्या वृत्या विलील्ये, कृत्या भुर्र हो गई, चुर्र हो गई। दुर्वासा जी डर के मारे भागे। दुर्वासा दुद्रुवे भी तो दिक्षु प्राण परीक्षया। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया। भगवान कैलाशेश्वर भैया है, उनके पास गए, उन्होंने इशारा कर दिया, बोले भैया ने जिनका यह अस्त्र है, रमा वैकुंठ वैकुंठनाथ के पास में गए, उन्होंने भी इशारा कर दिया, मन में हमारा वैकुंठ है, ये सुदर्शन चक्र से जड़ जाएगा, आप जाइए, यहां से भागिए। महाराज आपका यह अस्त्र है? नहीं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र द्विज, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। आज ये सुदर्शन मेरा नहीं है। किसी के पास कोई अपनी बंदूक रख दे, जिसके पास रखी है और जिसने रखी है, दोनों कभी आमने सामने हो, लड़ाई हो जाए, तो जिसके पास रखी है वो बंदूक अगर उठा ले, तो जिसने रखी थी वो अगर कहे कि हे बंदूक महारानी, तुम हो मेरी जानी मानी, मत करो मनमानी। अगर जिसने रखी वो घोड़ा दाग दे तो रखने वाले पे चली जाएगी, फिर कौन बचाने वाला है? इसलिए ये सुदर्शन अब मेरा नहीं है। बोले महाराज सब जगह से जीव विमुख हो जाता है, किंतु आपके पास आकर फिर लौट कर नहीं जाता, विमुख नहीं होता है। मैं उपाय बता दूंगा। मैं अपने अपराध से नाराज नहीं होता, पर आपने भागवतापचार किया है, तो सबसे बड़ा अपराध है। जाओ तमेव शरणम याहि नाभाग तनयम नृपम, कह के भगवान ने वैकुंठ का द्वार बंद कर लिया। सुदर्शन चक्रराज चाहते तो 2 कदम चलते ही पकड़ लेते, परंतु नहीं, ये लौटकर नहीं आएंगे तो पारना नहीं होगा, पारना नहीं होगा तो व्रत पूरा नहीं होगा, व्रत पूरा नहीं होता राजराजेश्वर सरकार का ब्रह्मोत्सव कैसे पूरा हो जाएगा? इनको जीवित रखना जरूरी है, पर इनको दौड़ाना भी जरूरी है। त्रिदेव के पास ले जाऊंगा, कोई रक्षा नहीं करने वाला। यदि महात्मा का अपराध किया है तो महात्मा ही रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई परमात्मा भी नहीं रक्षा कर सकता है। तमेव शरणम याहि। बोले महाराज वहां भेज रहे हो? बोले नाभाग तनयम निरुपम, वे नाभाग के पुत्र हैं। नाभाग उनके पिता बड़े धर्मात्मा थे, वो धर्म की रक्षा करेंगे। जाओ आप। आए, देखा तो कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। सुदर्शन भगवान को देखकर हाथ जोड़कर सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिया सर्वाश्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाय इडस्पते। हे सुदर्शन चक्रराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप संतों पर, ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं, शांत हो जाइए। नहीं शांत हुए। और यद्यस्ति दत्तम इष्टम वा, यदि हमने कोई दान दिया है, हमने कोई अच्छा कार्य किया है, तो आप शांत हो जाएं। हमारे कुल में अगर कोई ब्राह्मण भक्त हुआ है तो आप शांत हो जाएं। नहीं शांत हुए। यज्ञो भगवान प्रीता एका सर्वगुणा श्रया सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरा। यदि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है तो ये ब्राह्मण, ये संत
सुरक्षित प्रसन्न हो जाए। इतनी बड़ी सौगंध जब दिलाई तो सुदर्शन चक्रराज पर नहीं रहा गया, झट अंतर्धान हो गए, द्वारिका अयोध्या की गद्दी पर जाके विराजमान हो गए। ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। बोले अच्छा गए? बोले हाँ गए ना, देख लो। यूं देख रहे कहीं है तो नहीं? बोले नहीं है महाराज, हमारे सिर पर ये थाल रखा है। भगवान के प्रताप से, भजन के प्रभाव से साल भर में आप लौट के आए हैं। दास ने एक अन्न भी दाना भी ग्रहण नहीं किया। आज भी द्वादशी है, आज भी पारना होना है और ये थाल वही रखा हुआ है, कोई भी पदार्थ बिगड़ा नहीं है। आप स्वीकार करेंगे कि फिर संध्या करने जमुना जी जाएंगे। बोले भैया जमुना जी का त्रिलोकी में घूम जाएंगे, अब तो प्रसाद ही पाएंगे। आओ अनंत दासानाम, भगवान के दासों की महिमा आज हमने देखी। इस तरह से प्रसाद ग्रहण करके, आशीर्वाद दे करके दुर्वासा जी चले गए। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय, राजराजेश्वर सरकार की जय। व्रत पूरा करके वृंदावन बिहारी का दर्शन करके, यमुना बिहारी का दर्शन करके अपने राज्य में आते हैं। पुत्र को राज्य देते हैं। इनके वंश में एक युवनाश नाम के राजा होते हैं। संतान इनके होती नहीं, यज्ञ किया जाता है। ये स्वयं ही पुंसवन नाम का जल वो पी जाते हैं। इन्हीं के गर्भ रह जाता है। शल्य चिकित्सा करके पेट में से बालक निकाला जाता है। यौनाश, युवनाश का बेटा, ये उसका नाम होता है। अब रोने लगता है बालक तो देवराज इंद्र अंगुली उसके मुख में रख देते हैं। चिंता हो रही थी किसको पिएगा, किसको पिएगा, माँ तो है ही नहीं इसके। बोले माम धाता, ये मुझे पिएगा, भेंट पाने माम धाता। तो उसका नाम हो गया मानधाता। मानधाता जब बड़े हुए उनके 50 कन्या हुई। इतने प्रतापी थे कि रावण आदि दस्यु उत्तर भारत की ओर आंख नहीं उठा सकते थे। इनकी 50 कन्याओं का विवाह सौगरी ऋषि जी के साथ में हुआ है। इनके वंश में आगे एक थोड़े से राजा कमजोर पड़ गए, बाहु, वो हुए, शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गए, वन में चले गए और ऋषि के आश्रम पर अपनी पत्नियों के सहित शरण ग्रहण की। वृद्ध थे राजा, उनके लिए शरीर त्यागने का समय आ गया। भगवान का स्मरण करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। रानी सती होने को तैयार हुई। और ऋषि ने रोक दिया। बोले बेटी तुम्हारे गर्भ में बालक है, ये पति का अंश है, तुम सती नहीं हो सकती हो। राजा का संस्कार हुआ। सौतों ने जहर दे दिया। घबरा गई रानी और ऋषि ने मंत्रों से जहर को शांत कर दिया। बालक का जब जन्म हुआ तो गरेण सह सगरह, जल के जहर के सहित उत्पन्न होने के कारण उनका नाम हो गया सगर। और ऋषि ने धनुर्वेद की शिक्षा दी। बड़े होने पर सब संस्कार किए और गुरुदक्षिणा में कहा तुम्हारे पूर्वजों का राज्य है अयोध्या, शत्रुओं के बस में है, उस पर जाके अधिकार करो। अकेले राजकुमार सगर सरयू के तट पर आकर शत्रुओं को ललकारते हैं, भयंकर युद्ध होता है,
शत्रु पराजित होते हैं, महाराज सगर पुनः अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो जाते हैं। इनकी सुमति और केशिनी दो रानी हैं। सुमति के 60,000 दुष्ट पुत्र और केशिनी के एक सत्पुत्र संत होता है असमंजस, उसका पुत्र होता है अंशुमान। महाराज करते हैं अश्वमेध यज्ञ, उसमें इंद्र घोड़ा चुराकर कपिल महर्षि के आश्रम पर छिपा देता है। सुमति के पुत्र धरती खोदते हुए वहां जाकर पहुंचते हैं। आस्ते ही मीलित लोचना, मारो मारो हन्यताम हन्यताम पापा, पापी है, आंख बंद करके बैठा है, मारो मारो। लोग कहते हैं कपिल देव जी ने आंख खोल दी वो ढेर हो गए। बोले नहीं, वो तो पाप से ही अपने आप ही राख के ढेर बन गए, पाप से ही मर गए। भगवान का दर्शन तो कल्याणकारी होता है, किंतु पाप विनाशकारी होता है। पीछे ढूंढते ढूंढते अंशुमान पहुंचे। उन्होंने कपिल देव जी को पहचान लिया, दंडवत प्रणाम किया, जय जयकार की। अश्वयम नियताम वत्स पितामह पशुस्तव, बेटा अंशुमान ये घोड़ा है, इंद्र ने छिपा दिया, ले जाओ अपने बाबा का यज्ञ पूरा करो। हमारे पूर्वज, हमारे चाचा ताऊ आए थे 60,000, उनका क्या हुआ? बोले देख रहे राख के ढेर पड़े हैं, प्रभु इनके उद्धार का उपाय बताओ। और गंगा भोरंती ने तरत, ये सिवाय गंगा जल के और कुछ से इनका उद्धार नहीं हो सकता है, ये गंगा जल चाहते हैं। प्रणाम करके आए, यज्ञ पूरा हुआ, अंशुमान को राज्य मिला। सगर ने तपस्या की, गंगा नहीं आई, अंशुमान ने तपस्या की, नहीं आई। अंशुमान के पुत्र भगीरथ ने जो तपस्या की है, गंगा मैया ने दर्शन दिया है। आने के लिए जब कहते बेटे नहीं आऊंगी, पाप ही पाप धोएंगे, मैं कहाँ मिटाऊंगी। बोले आपके बीच में संत भगवंत को हृदय में धारण करने वाले, उनके श्री चरणों का स्मरण करने वाले, चरणों शरणम वाले जब स्नान करेंगे, पाप के पहाड़ श्री चरणों के अंकुश से सबके सब मिट जाएंगे। सन्यासी, साधु, महात्मा, ये सब ब्रह्मचारी सदगृहस्थ अपना स्नान करेंगे। हाँ बेटा आऊंगी, पर मैं ऊपर से आऊंगी, पृथ्वी फट जाएगी, मुझे धारण करने वाला कोई तैयार करो। भगीरथ लगे आराधना करने, बोले बाबा बड़े बोले, और भगवान का प्रसाद मिले तो कहना ही क्या है, झट से प्रसन्न हो गए। बोले बेटा तुम गंगा जी को बुला रहे हो? बोले हाँ। बोले हमारे लिए इन देवताओं ने कल जहर पिला दिया था, तो बहुत गर्मी हो गई है, जल्दी बुलाओ, शांति हो जाएगी। आगच्छ मातर ते नमो नमः, जो आह्वान किया हर गंगा आने लगी। महादेव जटा बिखरे हुए खड़े हैं, त्रिशूल घड़ा रखा है, ऊपर देख रहे हैं। गंगा जी को अभिमान हो गया थोड़ा सा, इन्हें जटा बढ़ाई, सबके सब जटा में आके समा गई, अब निकल ही नहीं पा रही है। अभिमान तो भगवान हरि और हर किसी का नहीं रखते हैं, हरि हर। हर भी अभिमान हरते हैं इसलिए हर है, और हरि भी अभिमान हरते हैं इसीलिए हरि है। प्रत्यय भेद है, धातु दोनों का एक ही है, सब मिल करके एक मेवा द्वितीयम यही हो जाता है। खाली विशिष्ट और व्यवहार का अंतर रह जाता है, बाद बाकी सब गाड़ी चलती रहती है। अब गंगा जी लहर ले रही है। महाराज इनको छोड़िए। बोले आप छोड़ने की बात नहीं है, आपने धारण करने के लिए कहा था, ये भगवान का चरणामृत है, तीर जले पृथ्वी छोड़ने में पाप लगेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले महाराज आप तो नहीं छोड़ेंगे, संसार में सब लोग पापी रह जाएंगे, उनका पाप कैसे दूर होगा, हमारे पुरखा प्यासे रह जाएंगे। लेकिन इतना भूल ही गया था, स्वार्थी जो होते हैं
वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये मैं स्वार्थ थोड़ी कर रहा हूँ, परमार्थ कर रहा हूँ। थोड़ी सी जटा खोल दी, गोमुख गंगा हो गया, हर हर करती गंगा पीछे पीछे चल रही है। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह बन के गंगा जा रही है। कपिल देव जी के आश्रम पर 60,000 राख के ढेर उनका स्पर्श करती हैं। वे देवता बनकर विमान में बैठकर भगवान के धाम को जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोले श्री गंगा मैया या की जय। इस वंश में फिर आगे चलकर राजन खट्वांग नाम के राजा हुए हैं। उनके दीर्घबाहु हुए हैं।